हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं बैजनाथ अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सरसाइज ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शुड के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम शुड के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, लेट्स गो। शुड मीन्स होता है चाहिए। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तुम्हें देखना चाहिए, यू शुड वॉच। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तो हर सेंटेंस में चाहिए लग रहा है, तो जिस वाक्य में चाहिए का प्रयोग होगा उसमें शुड का प्रयोग होगा। लेकिन यह तो सिंपल शुड का प्रयोग है। शुड के साथ और भी ऐसी चीज़ है जो आगे लगेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो जानते हैं एक एक करके उन सब के बारे में। शुड के साथ अगर बी लग जाए तो उसका अर्थ होगा होना चाहिए। बी मीन्स होना होता है। तो इस पर कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी हेयर। तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी सेल्फिश। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी ऑरोगेंट। ऑरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए, दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल। तो देखा आपने, शुड के साथ बी लगा दिए तो उसका मतलब हो गया होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। शुड बी का अर्थ किया जाना चाहिए भी होगा। तो इस पर भी कुछ सेंटेंस देखते हैं बनाकर। लेकिन इसमें एक शर्त है, शुड बी के साथ वर्ब 3 लगता है, यानी क्रिया का तीसरा रूप लगता है। क्रिया क्या होता है? जैसे गो हो गया, गो मीन्स जाना है, यह क्रिया है। तो इसका वर्ब 1 होगा गो, वर्ब 2 होगा वेंट, वर्ब 3 होगा गोन, वर्ब 4 होगा गोइंग एंड वर्ब 5 होगा गोज। तो क्रिया का तीसरा रूप इसमें लगेगा। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली। हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट। उसे इस काम के लिए अच्छी वेतन देना चाहिए, ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर हिज वर्क। छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, स्मॉल किड शुड नॉट बी गिवन मोबाइल। तो यह था, शुड के साथ अगर बी लगा देंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। और शुड बी के बारे में जान लिए। अब आगे देखते हैं। अगर शुड के साथ हैव लगाएंगे तो उसका क्या अर्थ होगा? पास होना चाहिए। क्या होगा? पास होना चाहिए। तो आइए इस पर सेंटेंस बना के देखते हैं। उसके पास कुछ पैसे होना चाहिए, शी शुड हैव सम मनी। आपके पास कम से कम 3 पेन होना चाहिए, यू शुड हैव एट लीस्ट 3 पेन्स। हम सभी के पास बराबर मौके होना चाहिए, वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। शुड हैव लगने से पास होना चाहिए, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। शुड हैव में एक और अर्थ आता है, करना चाहिए था। तो आइए इस पर भी कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। लेकिन इसमें भी क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। तो शुरू करते हैं। उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था,
ही शुड हैव मेट मी दैट डे। मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू अबाउट इट। उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। अब शुड हैव भी हो गया। अब आगे चलेंगे। शुड के साथ अगर हैव बीन लगाते हैं तो क्या होता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। पहला होना चाहिए था, तो होना चाहिए था, इस पर हम लोग उसको सेंटेंस बना कर देखते हैं। वह हमारे साथ यहाँ होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हेयर विथ अस। उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल। सूरज को 7 बजे जिम में होना चाहिए था। सूरज शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock। आपको यहाँ होना चाहिए था जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। यू शुड हैव बीन हेयर व्हेन आई नीडेड यू। अगर शुड हैव बीन के बाद क्रिया में तीसरा रूप प्लस किया जाए तो उसका क्या अर्थ। किया जाना चाहिए था। तो आइए इस पर भी कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। उसे जेल भेज देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। आपको मोबाइल नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन गिवन द मोबाइल। हमें कल छुट्टी देनी चाहिए थी। वी शुड हैव बीन गिवन एन ऑफ एस्टरडे। तो शुड के साथ हैव बीन लगाने का प्रयोग हमने जान लिए, क्या क्या उसका मतलब होता है, अर्थ होता है, और ट्रांसलेट भी करके देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग शुड के साथ हैव हैड लगाने से क्या होता है। पास होना चाहिए था, तो आइए इस पर भी ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड ए कार। मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था, तब मैं आपकी मदद कर सकता। आई शुड हैव हैड ए लैपटॉप दैट डे, कुड हैव हेल्प्ड यू देन। तो शुड हैड हैव हैड हम लोग लगा दिए हैं। शुड के साथ हैव हैड लगाने से क्या होता है और ट्रांसलेट करके भी देख लिए। तो आगे चलते हैं। शुड के साथ हैव टू लगाने से क्या होता है और इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो शुड के साथ हैव टू लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा करना ही चाहिए। तो आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कुछ वर्ड। आपको वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अब देख लिए हम लोग शुड के साथ हैव टू लगाने से क्या होता है और उसको ट्रांसलेट करके भी देख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। शुड के साथ हैव हैड टू लगाने से क्या होता है। इसका हो जाएगा करना ही चाहिए था। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं हम लोग। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। उन्हें यह मुद्दा अपने बॉस के साथ डिस्कस करना ही चाहिए था। दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद देयर बॉस। आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बाई अ लैपटॉप। तो शुड हैव हैड टू का प्रयोग हम लोग सीख लिए, ट्रांसलेट करके भी देख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। शुड हैव टू हैव यानी कि शुड के साथ हैव टू हैव लगाने से क्या होता है और उसको ट्रांसलेट करके भी देखेंगे। तो शुड हैव टू हैव का पास होना ही चाहिए। ठीक, हैव टू हैव लगाने से क्या होगा, पास होना ही चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए अंग्रेजी में। If you want to join call center, you should have to have a good communication skill in English. हमारे पास यह किताब होनी ही चाहिए अगर हम ग्रामर विस्तार से सीखना चाहते हैं। We should have to have this book if you want to learn English grammar in detail.
तो हम लोगों ने सूट के बारे में विस्तार से जान लिया, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम 1-2 हफ्ता इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बार मैं झलक आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप रिहर्सल कीजिए और आगे मैं और भी विस्तार जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।